अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखना है यूनिट 3 क्लास 10 की बुक का और एक्सरसाइज 3.4। आज हम लोग क्लास 10 की बुक का एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम लोग देखेंगे। और जो आपके पास क्वेश्चन है वो है यूज थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो के थ्योरम को यूज करते हुए ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम क्या था वो हम लोग पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो फिर मैं आप लोगों को दोबारा यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम यूज करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपके पास इसका एक आंसर आएगा। अब हम लोग कैसे थ्योरम कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे, पहले तो आप लोगों को कंपोनेंडो डिविडेंडो का थ्योरम याद होना चाहिए, मतलब कि वो क्या थ्योरम है और वो कैसे यूज होता है, ठीक है। वो पिछली वीडियोस में हम लोग डिटेल से उसके ऊपर बात कर चुके हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं और उससे आप लोग नॉलेज हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आता हूं मैं अपने टॉपिक की तरफ। अब जैसे क्वेश्चन अगर आप लोग खोलेंगे क्लास 10 की बुक का एक्सरसाइज 3.4 और पेज नंबर 33 के 63 के ऊपर, पेज नंबर 63 के ऊपर आपको वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y डिवाइडेड बाय x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z डिवाइडेड बाय x माइनस 2z इफ x इक्वल्स टू 4yz डिवाइडेड बाय y प्लस z। अब क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करें। इसके पहले 4 पार्ट्स के ऊपर एक वीडियो बनेगी और अगले 4 पार्ट्स के ऊपर एक वीडियो बनेगी, ठीक है। तो 4 पार्ट्स का इसके ऊपर कॉम्बिनेशन होगा, 2 पार्ट्स होंगे इस क्वेश्चन की वीडियोस की, क्योंकि अगर मैं 8 के 8 पार्ट सॉल्व करने पे आ जाऊं तो अगले 4 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी चेंज है और दूसरी बात के वीडियो हो जाएगी लेंथी, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले 4 पार्ट्स का हम लोगों ने क्या कर लिया, पार्ट 1 वीडियो बना ली, ठीक है। अब पार्ट में वो क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किस चीज की वैल्यू को फाइंड करना है, x प्लस 2y x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z x माइनस z इफ, अगर आपके पास x किसके बराबर हो 4yz और y प्लस z। बात समझ आई। अगर आपके पास ये चीज है, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, x की वैल्यू है, x किसके बराबर है 4yz डिवाइडेड बाय y प्लस z, और आपके पास ये वैल्यू गिवन है x प्लस 2y x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z एंड x माइनस 2z। तो आप लोग कैसे उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे जब तक आपके पास ये मौजूद है। तो हम लोगों ने कौन सा थ्योरम यूज करना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो। वो थ्योरम क्या, पहले वो यूज कर ले, पहले वो याद कर ले, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। तो आप लोगों को पहले थ्योरम का पता होना चाहिए। अब थ्योरम क्या है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इक्वल्स टू, ठीक है, c प्लस डी, a प्लस बी डिवाइड बाय a माइनस बी एंड c प्लस डी एंड c माइनस डी। अब ये थ्योरम आप लोगों के पास आपको याद होना चाहिए। अच्छा, ये कब अप्लाई होगा, जब आपके पास क्या हो, ये थ्योरम अप्लाई होगा a रेशो b, आपके पास ये फॉर्म हो a रेशो b इक्वल्स टू c रेशो d, ये फॉर्म हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप उन्होंने बोला है तो हम लोग उनको ये चीज बना के दिखाएंगे। अच्छा, ये कैसे, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज से इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है x की वैल्यू से, कि x हमारे पास गिवन क्या है, x इक्वल्स टू 4yz डिवाइडेड बाय y प्लस z, और हम लोग इसको आगे जाके फिर चेक करेंगे, ठीक है। आता हूं मैं क्वेश्चन की तरफ। आपके पास वो कंपोनेंडो डिविडेंडो का थ्योरम यूज होगा। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो का थ्योरम कहता है कि a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस डी एंड c माइनस डी। थ्योरम तो वो यूज करेंगे, बट ये चीज बनानी है, क्योंकि आप लोगों ने जिस चीज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है वो ये है। आप ये बनाएंगे, इस तरह की शेप बनेगी, क्योंकि जब आप लोग x फाइंड आउट करते थे, मिसाल के तौर पे कहीं पे भी आप लोग x फाइंड करते थे, तो आप लोग x का खास ख्याल रखते थे, x इक्वल के उस साइड है तो इधर शिफ्ट करना है, x डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सारी बातों को आप लोग मद्देनजर रखते हुए x की वैल्यू को फाइंड करते थे। कहीं पे भी आप लीनियर इक्वेशन के अंदर कहीं पे भी ना, यहाँ पे भी आप लोगों ने इस चीज की वैल्यू को फाइंड करना है ना, ये उन्होंने लिखा है, ठीक है, मैंने सवाल आगे नहीं नीचे कर दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू को क्या करना है फाइंड, कि इसकी क्या वैल्यू होगी, कि x प्लस 2y डिवाइडेड बाय x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z डिवाइडेड बाय x माइनस 2z, क्या वैल्यू इफ, अगर आपके पास ये हो। आता हूं मैं सवाल की तरफ, ठीक है। x आपके पास, अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। x किसके बराबर है 4yz डिवाइडेड बाय y प्लस z। अब एक पॉइंट नोट करने वाला है, हम लोग इसके ऊपर कैसे कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएं, इसके ऊपर थ्योरम कैसे अप्लाई होगा। थ्योरम तो तब अप्लाई होगा जब आपके पास ये फॉर्म होगी a रेशो b इक्वल टू c रेशो d, तो तब आप इस तरह के फॉर्म पे फॉर्मूला लगा सकते हैं।
तो कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसकी वजह बताऊं क्यों, क्योंकि आप उस ये फॉर्म बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, मैं इसके साथ थोड़ी सी चेंजिंग करता हूं, क्या कि x इसी तरह आ जाएगा, 4y को मैं लिख लेता हूं 2y और 2z। कोई आपको मसला है, मतलब कोई इधर मैंने मिस्टेक की है, क्या मिस्टेक हो सकती है, कुछ भी नहीं, पिछला स्टेप सेटिस्फाई हो रहा है। 2 2 ज़ा 4, 4yz 2 2 मल्टीप्लाई था तो मैंने इनको जुदा कर दिया, ठीक है। अब 2 2 को मैंने जुदा क्यों किया, सवाल है। यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, 2y, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, 2z। तो आप लोगों ने इस चीज को ऐसे तोड़ना है, ऐसे ब्रेक करना है कि ये आपके पास जो फाइंड आउट वैल्यू है वो बन सके, सिंपल, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, y प्लस जेड, नीचे क्या आ गया, y प्लस जेड। यहां तक आई होप समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि पहला क्या है, 2y, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज बनानी है, जो मर्जी हो, बीच में प्लस है तो प्लस, बीच में माइनस हो तो माइनस, ये चीज बनानी है। कैसे बनेगी, अब पहले मैं y को बनाऊंगा। अब ये 2y उधर क्या हो रहा है, उसके साथ मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होगा, इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड होगा, तो x डिवाइडेड बाई 2y, और उधर क्या बच जाएगा, 2z इक्वल्स y प्लस जेड। बात समझ आई, लॉजिक समझ आई कि हम लोगों ने 2y उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड, तो इधर आके डिवाइड कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये a रेशो b इक्वल्स टू c रेशो d बन गया, ये फॉर्म बन गई। a x है, b क्या है, x रेशो b क्या है 2y, और c क्या है 2z प्लस, सॉरी रेशो d क्या है y प्लस z। सो ये आपके पास ये फॉर्म बन गया। अब इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब बात यह है कि वहां मैं क्वेश्चन को छोड़ने से मुराद ऐसे नहीं छोड़ना, मिसाल के तौर पे ये जो मैंने यहां पे ब्रेक किया ना, इस चीज को, इसको अब हम लोगों ने समझना है। ये जो x को 2y इधर मैंने डिवाइड किया, 2z तो रहता है, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 2y बनेगा, तो 2z के साथ मैं क्या करूंगा, फिर तो पॉइंट मुश्किल हो जाएगा ना। तो आप लोगों ने पेपर के अंदर क्या करना है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को यहां तक कर लिया, साथ ही क्या डाल लेना, कोमा डाल लेना, ठीक है। कोमा डालने की वजह ये होगी कि आपने x एक दफा 2y के बराबर रख दिया, 2z उधर रह गया। अब दूसरी बार आप क्या करोगे कि x को इधर ही रहने दो, इसके ऊपर फिर मैं लॉजिक अप्लाई कर रहा हूं। अब पहले 2y इधर लाए थे, अब 2z इधर ले, डिवाइड करवा लो, ठीक है। 2z जाके डिवाइड हो गया, उधर क्या बच गया, 2y डिवाइडेड बाय y प्लस जेड। अब बात समझी, लॉजिक क्या थी कि भाई हम लोगों ने x डिवाइडेड बाय 2y किया, फिर x डिवाइडेड बाय 2z किया। अब देखो इधर 2z और 2y आ गया, अब ये चीज बन जाएगी खुद ब खुद, देखने कैसे बनेगी। अब ये भी वो फॉर्म बन गई, a रेशो b इक्वल्स टू c रेशो d। a यहाँ पे क्या है x, b क्या है 2z इक्वल्स टू c क्या है 2y रेशो, और क्या है y प्लस जेड। तो इसके ऊपर लगाओ कंपोनेंडो डिविडेंडो, नहीं सॉल्व होता मुझे बताओ। अब दोनों के ऊपर यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग सॉल्व होंगे, क्योंकि ये एक है और ये दूसरी इक्वेशन है, हम लोगों ने इसको तोड़ा है, 2 दफा इक्वेशन रखा है, ठीक है। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। अब डिविडेंडो साथ लिखना है, और इधर भी है, मैं चले यहाँ पे लिख देता हूँ अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो। ये दोनों के साथ अलग अलग लिखना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये जैसे आप लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अब आपके पास आता है x प्लस 2y डिवाइडेड बाय x माइनस 2y। अब ये मत पूछना सर ये कैसे है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, a प्लस बी एंड a माइनस बी। a क्या है x, b क्या है y, तो a प्लस बी x प्लस 2y, a माइनस बी x माइनस 2y। बात समझे। नेक्स्ट स्टेप भी ऐसे होगा, 2z प्लस y प्लस z डिवाइडेड बाय 2z प्लस, सॉरी माइनस आ जाएगा, माइनस y माइनस z, ठीक है। एक दफा ऊपर प्लस के साथ लिखा और नीचे माइनस के साथ, इसी तरह इधर भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहां पे भी इसी तरह आ जाएगा x प्लस 2z एंड x माइनस 2z इक्वल्स टू 2y प्लस y प्लस z, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2y माइनस y माइनस z। ये चीज आ गई। नेक्स्ट आते हैं जी आगे, इसको सॉल्व करते हैं, लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पेपर के अंदर ये कॉन्सेप्ट लेके चलना है, पेपर में आपके पास जगह बहुत होती है, वहां पे अपने हिसाब से करना है।
देखिए पेपर जो होता है ना, एग्जामिनर जो होता है, एग्जामिनर कभी भी वो इतना सख्त दिल नहीं होता कि आपने स्टेप ठीक किया और वो गलत कर दे, नहीं, इस चीज को माइंड से निकाल दें कि आप लोगों का जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को गलत करेगा, कभी गलत नहीं करता। आपने एक स्टेप ठीक है, वो एक स्टेप के नंबर देगा, दो स्टेप ठीक है, कहीं पे भी कहते एक स्टेप उधर करते, लेकिन पैटर्न होना चाहिए, ये ना एक स्टेप आप इधर करे तो दूसरा इधर करे और फिर तीसरा उसके नीचे, नहीं, वो फिर क्या स्टेप चुनता रहेगा, नहीं, तरीका होना चाहिए, मेथड होना चाहिए, ठीक है, उस तरह आप लेके चलें। आप स्टेप करें, खुद ब खुद आपके देखें मार्क्स आएंगे। अब आपको इस लॉजिक की समझ आई है, नीचे जो मैंने सॉल्व किया, a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी एंड सी माइनस डी, ये क्या चीज है, कंपोनेंडो डिविडेंडो, सही है। अब इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, x प्लस टू वाई उसी तरह आ जाएगा, ये मार्कर में इंक भी खत्म हो गई है, x प्लस टू वाई उसी तरह आ जाएगा, नीचे x माइनस टू वाई उसी तरह आ जाएगा, आगे क्या चीज है, टू जेड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टू जेड प्लस वाई प्लस जेड, तो टू जेड और ये वन जेड है, तो कितना हो जाएगा, थ्री जेड प्लस वाई। नीचे क्या आ जाएगा, टू जेड माइनस वाई माइनस जेड, तो नीचे क्या आ जाएगा, वन जेड, तो वन के वो नहीं लिखते, जेड ही लिख लेते हैं, जेड माइनस वाई। लाइन लगाऊंगा इधर क्योंकि हम लोग दूसरी साइड भी सॉल्व कर रहे हैं, एक्स प्लस टू जेड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू जेड इक्वल्स टू टू वाई प्लस वाई थ्री वाई प्लस जेड, और नीचे क्या हो जाएगा, टू वाई माइनस वाई वाई माइनस जेड। अब आप लोग देखें, एक चीज को नोट करें, यहां से ये लाइन खत्म कर देते हैं, ये देखिए x प्लस टू वाई एक्स माइनस वाई, ये चीज आ गई, x प्लस टू जेड एक्स माइनस टू जेड, जो चीज फाइंड आउट करनी थी उनकी वैल्यूज निकली है, अभी सॉल्व नहीं हो, उनकी वैल्यूज निकली है, दो हैं, अभी और सिंप्लीफाई होना बाकी है, क्या होना बाकी है कि यहाँ पे ये दोनों प्लस हो रहे हैं और वो दोनों भी इक्वल है, हम लोग उन इक्वल से उनको प्लस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन वन का नाम दे दें, इसको इक्वेशन टू का नाम दे दें, ठीक है। यहां पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, ठीक है, तो इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू करेंगे तो x प्लस टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू वाई प्लस एक्स प्लस टू जेड एंड एक्स माइनस टू जेड, एक्स प्लस टू जेड और एक्स माइनस टू जेड आ गया, ठीक है। एंड अब इसके बाद ये एलसीएम लेंगे, तो अगर एलसीएम सेम होता तो हम लोग ले लेते ना, मिसाल के तौर पर टू नीचे, दोनों के नीचे टू होता तो हम लोग क्या करते, टू एलसीएम होता, लेकिन अब फोर भी है, तो फोर भी एलसीएम और टू भी, तो फोर और टू का पहले एलसीएम लेना बनता है, इसको भी हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर इस इक्वेशन में से मैं माइनस को कॉमन ले लूं, y माइनस जेड में से, y माइनस जेड में से मैं क्या कर रहा हूँ, एक माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या हो जाएगा, y नेगेटिव हो जाएगा, z पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस जेड माइनस वाई लिख सकता हूँ। अब z क्योंकि z पॉजिटिव है, y उधर करके नेगेटिव, तो z माइनस वाई और z माइनस वाई सेम हो गया, तो इधर भी ऐसे ही करेंगे कि z माइनस वाई हम लोगों ने सेम कर लिया, ठीक है। चलिए अभी एलसीएम नहीं लेता, नीचे वाले स्टेप में ले लेता हूँ, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो z माइनस वाई उसी तरह आ गया और 3z प्लस वाई उसी तरह, इधर से मैंने क्या किया, मैंने माइनस को कॉमन लिया इस पूरी इक्वेशन में से, तो ये माइनस वाई प्लस जेड हो गया, और ये अब ये जो माइनस है ना, ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, तो 3y प्लस जेड, और नीचे वाला क्या लिख लेंगे, z माइनस वाई। अब दोनों के एलसीएम क्या हो गए, सेम हो गए, बस साइन चेंज हो गया, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे कंसेप्चुअल समझनी है। एंड इसके बाद ये फिर उसी तरह सेम आएगा, x प्लस टू वाई एंड x माइनस टू वाई इक्वल प्लस सॉरी x प्लस टू जेड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू जेड इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, z माइनस वाई, जेड माइनस वाई जेड माइनस थ्री जेड प्लस वाई, ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस थ्री वाई प्लस जेड, ठीक है। अब y के y से माइनस होगा और z के z से माइनस होगा, ठीक है। ये उसी तरह आ जाएगा x प्लस टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू वाई प्लस एक्स प्लस टू जेड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू जेड इक्वल्स टू थ्री जेड और प्लस जेड, तो फोर जेड, थ्री जेड सॉरी माइनस का, तो इक्वेशन के साथ अब माइनस भी मल्टीप्लाई होगी ना, क्योंकि हमारे पास पहले प्लस था तो इक्वेशन में से प्लस बाहर गया, इन दोनों में से भी प्लस कॉमन आया, ठीक है। तो जब प्लस कॉमन आएगा तो साइन तो वही रहते, जब इधर माइनस होगा तो पूरी इक्वेशन माइनस की हो जाएगी, सही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास फोर जेड नहीं आएगा, ये थ्री जेड में से वन जेड गया तो टू जेड, और वाई माइनस वाई तो टू वाई, ठीक है, माइनस टू वाई, और नीचे क्या आ जाएगा, जेड माइनस वाई। अब आगे क्या होगा, फिर ये सेम आ जाएगा, x प्लस टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू वाई प्लस एक्स प्लस टू जेड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू जेड इक्वल्स टू,
इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा z माइनस वाई एंड नीचे z माइनस वाई। अब ये मैं नहीं लिखता क्योंकि वो फाइंड आउट वैल्यू है, तो मैं ये जो इक्वल की दूसरी साइड इसको लिखूंगा क्योंकि फिर वो जगह नहीं बन रही ना। x प्लस 2y आप लोगों ने लिखना जरूर है, ठीक है। अब x प्लस 2y x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z एंड x माइनस 2z की किसके बराबर आ जाएगा, 2 किसके आ गया z माइनस वाई एंड डिवाइडेड बाय z माइनस वाई। ये z माइनस वाई कट गया, आंसर क्या आ गया 2। तो 2 इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 हम लोगों के पास इस इक्वेशन को फाइंड जो चीज करनी थी उसका आंसर क्या आ गया 2। अब बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट था, आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। इसके अगले 3 पार्ट्स भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। उनकी ये जो डिवीजन है ना, ये चीज ये हम कंपेयर करना सीखेंगे। तो क्या सीन है कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि इस जो चीज फाइंड आउट करनी उसको तोड़ना है, जैसे थोड़ा उठाओ उसको तोड़ो, ठीक है, तोड़ दिया। तो यहां तक मैं अगले सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, बट मैं आधे आधे करूंगा, आगे आप लोगों ने खुद वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो लॉजिक के कॉन्सेप्ट है ना इन पूरी क्वेश्चंस में, एक यहाँ पे लॉजिक यूज होती है, ये लॉजिक की जगह, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि कैसे हम लोगों ने इसको तोड़ना है। मिसाल के तौर पे आपके पास अगले क्वेश्चन में या कोई भी क्वेश्चन है आपके पास, अब देखें 10 है, अब 10 को कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे लाजमी मत या 5 हो गया 2, तो 5 2 10, तो अगर ये नहीं है तो 2 5 10 ऐसे होगा, ठीक है। अगर मिसाल वो ऐसा नंबर ही देंगे जिसके 3-4 टर्म बनते हो, वो देखें 9 देगा तो 3 3 9, ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं और पार्ट नंबर 2 में लिखता हूँ, उस तक मैं बोर्ड साफ कर देता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। सो स्टूडेंट्स, कोई पार्ट नंबर 2 मैंने लिख लिया, पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 मैंने लिख लिया। पार्ट नंबर 2 के अंदर अब देखिए जैसे उन्होंने आपको क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस m प्लस 5n। अब पिछले में क्या था आपके पास x प्लस 2y, यहाँ पे x था प्लस 2y था, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, सेम टू सेम, सिर्फ और सिर्फ चेंज वेरिएबल का। किस चीज का, सिर्फ वेरिएबल का चेंज है। मुझे चाहिए था क्वेश्चन में ना करता रिमूव करता, हम लोग उसी के ऊपर समझ लेते, बट मैं आपको सिर्फ इसका ट्रिक बता देता हूँ कैसे आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। फिर इसके बाद मैं चलूंगा पार्ट नंबर 3 की तरफ, मैं आपको बताता हूँ कि तरीका इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। करा देता हूँ थोड़ा बहुत सॉल्व, मैं स्टार्ट करा देता हूँ, एंड आपने करना है। इसका आंसर भी 2 आएगा, बेशक आप चेक करके भी देख लीजिएगा। क्यों, क्योंकि मुझे अंदाजा हो चुका है ना, देखिए यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या है 10। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं हम लोगों ने इफ हमें क्या चीज दी गई है, वैल्यू ये है m इक्वल्स टू 10 np और डिवाइड में क्या है n प्लस p, ये चीज हमें दी गई है 10 np डिवाइडेड बाय n प्लस p। अब इसको कैसे तोड़े, देखिए एक दफा आप लोगों ने क्या करना है कि m इक्वल्स टू 5n लिखें, ठीक है, और 2p लिखे, 5n और 2p, एक दफा n के साथ 5, तो 5 2 क्या हो जाएगा 10, और नीचे क्या आ जाएगा n प्लस p। और दूसरी दफा जब आप इस इधर लाइन लगा लें और जब दूसरी दफा आप सॉल्व करेंगे तो उसको लिखें m इक्वल्स टू 2n 5p और n प्लस p। समझ आई बात कि एक दफा n को 5 लिखना है, एक दफा सॉरी और साथ 2 को p, क्योंकि यहाँ पे 5n है तो 5n आ जाएगा और उधर 5p है तो 5p आ जाएगा। दोनों को हम लोगों ने तोड़ दिया, अब अप्लाई करें क्या, कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो, यहाँ पे भी अप्लाई कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो, ठीक है। सी डी आपको समझ ही नहीं है, कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो, ये आप लोगों ने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। यहां तक आई होप समझ आ चुकी होगी। अब आपके पास अप्लाई करने से पहले, ओ सॉरी, इसके पहले आपने ये काम करना था, m 5n एंड 2p मल्टीप्लायर, तो 5n इधर आके डिवाइड हो जाएगा और उधर 2p डिवाइडेड बाय क्या बचेगा n प्लस p। इसी तरह इधर भी करना है, अब इधर आके 2n डिवाइड होगा, ठीक है, सॉरी 5p डिवाइड होगा, क्योंकि हमें 5 बनाना है। जो चीज हम लोगों ने बनानी होगी ना, देखना है, तो p इधर आ जाएगा और आगे क्या बचेगा 2n डिवाइडेड बाय n प्लस p। ये चीज आ गई, समझ आई इस चीज की लॉजिक की, समझ आई, a रेशो b c रेशो d, a c, अब ये भी a रेशो b इक्वल टू c रेशो d, वो फॉर्म बन गई। अब इसके बाद अप्लाई करें कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m माइनस 5n इक्वल्स टू 2p प्लस n प्लस p। अब मैं यहाँ पे समझाऊंगा नहीं, क्यों, क्योंकि मैं पिछले पार्ट में समझा चुका हूं, और फिर भी आप लोगों को अगर ये चीज नहीं आती तो थोड़ा प्रीवियस हो जाए। देखिए सिर्फ मैं फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, यहाँ पे लॉजिक समझ आनी चाहिए, सही है। अब 2p माइनस n माइनस p, ठीक है, ये चीज आ गई है।
यहाँ पे आ जाएगा m प्लस 5n और m माइनस 5n। आप देख भी सकते हैं वो चीज बन गई, m प्लस 5n डिवाइडेड बाई m माइनस 5n। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3p प्लस n। अब वही बिल्कुल पिछला पार्ट हो रहा है आपके पास, और यहाँ पे 2p माइनस p और माइनस n, ये चीज आ गई है। अब नेक्स्ट इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये m प्लस 5p डिवाइडेड बाय m माइनस 5p, वो चीज बन गई 2n प्लस n प्लस p और 2n माइनस n और माइनस p। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप मेरी तरफ जो मुझे लग रहा है कि वाकई मुश्किल है कि नीचे माइनस n और माइनस p क्यों हो रहा है सर। वो उसकी वजह ये है कि देखें आपके पास यहाँ पे जब माइनस के साथ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का ये भी माइनस का होगा, ये प्लस का ये भी माइनस का होगा। लॉजिक की समझ आई? तो ये हम लोगों के पास ये माइनस कहाँ से आया, फॉर्मूले से, c माइनस डी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा m प्लस 5p उसी तरह आएगा और उसी तरह नीचे भी m माइनस 5p। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आगे क्या होगा इक्वल्स टू 2n प्लस n 3n प्लस p एंड नीचे आ जाएगा n माइनस p। तो ये एक क्वेश्चन आ गया, एक इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, इक्वेशन 1। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसको सॉल्व किया और ये चीज बनी है सिर्फ, तो इसको मैं इक्वेशन 1 का देता हूं और इसको इक्वेशन 2 का, ताकि हम अब हमारे पास वैल्यू आधी फाइंड हुई, पूरी नहीं हुई। ठीक है, और ये इक्वेशन 2 आ गया। इसको आगे लेके चलते हैं। आगे ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज लिख ली है नहीं है कि ये एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग का पता कैसे चलेगा सवाल से। अगर सवाल में ऐड है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या फर्स्ट, अब यहाँ पे ये लॉजिक है, फर्स्ट प्लस होंगे, सेकंड प्लस होंगे। तो m प्लस 5n m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p डिवाइडेड बाई m माइनस 5p। ठीक है, ये चीज आ गई। और इक्वल की दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, जो वैल्यू है 3p प्लस n डिवाइडेड बाई p माइनस n। ठीक है, ये चीज आ गई और साथ में प्लस ही आएगा फॉर्मूले का जैसे, और 3n प्लस p डिवाइडेड बाय, मैंने पूरा क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया। अब मैं सारे ही सॉल्व कर देता हूँ, फिर आप लोग कहेंगे सर आपकी चैनल से पूरा फायदा नहीं हो रहा। अभी तक चैप्टर 1 के पहले पार्ट से लेकर ना अभी तक मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए विद एग्जांपल्स भी। ठीक है, तो आप लोगों को देखना है वो। यहाँ पे अब क्या लॉजिक है, ये जो चीज बनानी थी वो तो बन गई, ये उसी तरह चलता रहेगा। m प्लस 5n m माइनस 5n और प्लस m प्लस 5p और m माइनस 5p इक्वल्स टू, इसके साथ आप लॉजिक यूज करें। अब इसका एलसीएम फिर वही आ गई जो पिछले में हम लोगों ने समझा, p माइनस n और n माइनस p। इस इक्वेशन में से क्या करें, माइनस को कॉमन ले लें। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ये साइन प्लस के तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस के तो, और माइनस के तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा 3p प्लस n और यहाँ पे क्या आ जाएगा p माइनस n। ये प्लस माइनस माइनस, और जब ये माइनस का होगा तो ये माइनस 3n माइनस p हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन पूरी माइनस की होगी, क्योंकि जगह इक्वेशन के बाहर प्लस है तो इससे प्लस कॉमन लिया, जब इसकी इक्वेशन के बाहर माइनस आए तो पूरी इक्वेशन माइनस की होगी। और नीचे क्या आ गया, p माइनस n। अब प्लस का p जो है वो पहले लिख लिया, माइनस का n बाद में। एलसीएम बिल्कुल सेम हो गया, समझ आई बात की। और ये चीज उसी तरह आ जाएगी, m प्लस 5n और m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p एंड m माइनस 5p, ये चीज आ गई इक्वल टू 3p। अब इन दोनों का एलसीएम बिल्कुल सेम कर लें, p माइनस n एलसीएम सेम हो गया। ठीक है, p माइनस n और 3p प्लस n माइनस 3n माइनस p। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, m प्लस 5n डिवाइडेड बाई m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p डिवाइडेड बाई m माइनस 5p, और इक्वल की दूसरी साइड क्या हो जाएगा, 3p एंड 1p 2p माइनस 2n एंड p माइनस n। अब इस इक्वेशन को भी लिखना दोबारा, m प्लस 5n डिवाइडेड बाई m माइनस 5n, m प्लस 5p डिवाइडेड बाई m माइनस 5p इक्वल्स टू 2 को कॉमन ले लेते हैं तो p माइनस n और p माइनस n बच गया, तो p माइनस n और p माइनस n कट हो जाएगा। देखिए ये फॉर्म आ गई ना, इक्वल्स टू 2p माइनस n एंड p माइनस n, तो p माइनस n और p माइनस n कट जाएगा। सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 2। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी पार्ट नंबर 2 की भी। ठीक है, आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, सारे ही सॉल्व करा देता हूँ मैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 हमने यहाँ पे लिख लिया। आई होप आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 की समझ आ चुकी होगी।
पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप लोग के पास जो 12 ए बी है, 12 आ गया। 12 का मसला नहीं है, मसला साइन का है। यहाँ पे ये माइनस का, ये प्लस का, नीचे माइनस का, कोई इशू ही नहीं है। क्यों इशू नहीं? लास्ट में आप लोगों को याद है जब हम लोग उनको ऐड करते थे, एडिंग ऑन बोथ साइड करते थे दोनों इक्वेशंस को, वहां उससे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना है, मतलब x माइनस 6 है, x प्लस, वहां पे आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो का फॉर्मूला इसके ऊपर लगता है ना, मतलब अगर आप लोग फाइंड आउट करते हैं तो आप इसको उलट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उलट नहीं करते वहां पे, एक वो कॉन्सेप्ट है, अगर वो मुश्किल है तो दूसरा ये है कि इस जो आपके पास कंपोनेंडो डिविडेंडो का फॉर्मूला है वो हम लोग पढ़ते थे। एक और भी फॉर्मूला है कि a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इक्वल्स टू c माइनस डी डिवाइडेड बाई c प्लस डी। अगर इधर माइनस ऊपर आता है तो इधर भी माइनस ऊपर आएगा, अगर इधर प्लस ऊपर आता है तो इधर भी प्लस ऊपर आएगा। बस ये कॉन्सेप्ट आप लगाने चले आज फॉर्मूले में हम लोग ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब आता हूं मैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम लोग को जो वैल्यू देगी हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन। इफ अगर आपके पास क्या है, x क्या है, x इक्वल्स टू 12 ए बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, ठीक है, ये चीज आपके पास है। सॉरी मैं इसको मार्कर चेंज कर लेता हूं। x इक्वल्स टू 12 ए बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, ये चीज आ गई है, ठीक है। अब आप इसको आगे लेके चलेंगे, आगे वही मेथड है, एक लाइन सेंटर में लगाएं, तोड़ेंगे इसको, x इक्वल्स टू 12 ए बी, तो 12 को क्या लिखूंगा, 6a चाहिए, 6a एंड 2b, 6 टू जा 12 और a माइनस बी। इसी तरह इधर भी करेंगे, x इक्वल्स टू 6a लिखा, आप 2a लिखेंगे और 6b लिखेंगे, और नीचे क्या आ जाएगा, a माइनस बी। ये चीज आ गई है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या होगा, यहाँ पे 6a मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड, तो 6a इधर आके डिवाइड हो गया और 2b उधर अकेला बच गया, इधर a माइनस बी बच गया। इसी तरह इधर x ओवर 6b इक्वल्स टू 2a और डिवाइडेड बाय a माइनस बी। अब ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन समझ लें, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग है। a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय d, a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय d। यहां पे भी यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यही चीज है। लेकिन इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है कि आपके पास यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो इस माइनस वाले फॉर्मूले पे ये लगाएं और इस प्लस वाले फॉर्मूले पे ये लगाएं, ठीक है। दोनों का कंपोनेंडो डिविडेंडो होगा। अब यहाँ पे लिखें अप्लाइंग कंपोनेंडो, आप पूरा लिखेंगे डिविडेंडो, फिर यहां पे करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, ये चीज आ गई। नेक्स्ट आपके पास अब आते हैं, स्टेप करते हैं इसका x। अब यहाँ पे मैं माइनस का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, x माइनस 6a, तो a माइनस b, ये a है ये b है, एंड x प्लस 6a। सवाल बना नहीं बना, बना कि नहीं बना, जो चीज आप लोगों ने बनानी थी, तो 2b, लेकिन दूसरी साइड भी ये होगा माइनस a। अब इस पूरी इक्वेशन का साइन चेंज होगा, प्लस b, इसी तरह 2b प्लस a माइनस b, सही है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, x माइनस 6a डिवाइडेड बाई x प्लस 6a इक्वल्स टू, ठीक है, एंड क्या होगा आपके पास 2b प्लस 2b, 3b माइनस a डिवाइडेड बाय 2b माइनस b, b माइनस a। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ये इक्वेशन है, इक्वेशन तो नहीं है खैर लेकिन नाम दे देते हैं। इसी तरह इधर भी करेंगे x प्लस, अब यहाँ पे मैं प्लस के लगा रहा हूँ क्योंकि वो प्लस बनाना है, 6b डिवाइडेड बाई x माइनस 6b, वो चीज बन गई, 2a प्लस a माइनस b, और नीचे माइनस का आएगा 2a माइनस a प्लस b। इसके बाद क्या आ जाएगा, x प्लस 6b डिवाइडेड बाय x माइनस 6b इक्वल्स टू 2a, तो 3a माइनस b डिवाइडेड बाय a प्लस b। इन दोनों का फिर एलसीएम उलट आ रहा है, तो अब फिर एलसीएम के साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने इनको क्या कर लेना है, इसके बाद इक्वेशन की यहां तक लाइन को खत्म कर देता हूं। इसके बाद स्टेप क्या होगा आपके पास कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड, और एडिंग अब नहीं होगा, अब सब्ट्रैक्ट होगा। इक्वेशन 2, यहाँ पे क्या साइन है, माइनस, ठीक है, ये थोड़ा माइनस a, तो 1a प्लस b, और यहाँ पे 2b माइनस b एंड सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे प्लस a, ठीक है, ये चीज आ गई। अब ये इक्वेशन 1 का आंसर क्या लें इसको, ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 का आंसर क्या लें, ठीक है। अब हम लोगों ने इसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, माइनस, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 को और
इक्वेशन 2 को, तो लिखेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 वो है, तो इक्वेशन 1 का पहला लिखेंगे और इक्वेशन 2 का पहला लिखेंगे। इक्वेशन 1 का पहला ये और इक्वेशन 2 का पहला ये, तो पहले पहले माइनस हो जाएंगे साथ, x माइनस 6a, देखिएगा ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर करके लिखता हूँ, x माइनस 6a डिवाइडेड बाय x प्लस 6a माइनस होगा x प्लस 6b डिवाइडेड बाय x माइनस 6b, ये चीज आ गया। इक्वल की दूसरी साइड क्या आ जाएगा, 3b माइनस a। यहाँ पे एक और मजे की बात बताऊं आपको कि आपको थोड़ी बहुत ख्वारी नहीं काटनी पड़ेगी, कैसे, एलसीएम में। एलसीएम आप लोग के लिए खुशखबरी है कि एलसीएम सेम है, मिसाल a प्लस बी और b प्लस ए है, तो बात तो एक ही है, a प्लस बी या b प्लस ए, साइन में कोई चेंज नहीं है। तो जो चीज हम लोगों ने फाइंड करनी वो बनी हुई x माइनस 6a डिवाइडेड बाई x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b डिवाइडेड बाई x माइनस 6b इक्वल्स टू x, हमारे पास आंसर क्या है 3b माइनस a। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है a प्लस बी और a प्लस बी, तो क्या आ गया a प्लस बी ही एलसीएम है, b प्लस a लिखेंगे a प्लस बी, ऊपर क्या आ जाएगा 3b माइनस a, और माइनस माइनस की वजह से अगले वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, अगले वाले के क्या हो गया साइन चेंज हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या गया 3b माइनस a माइनस 3a प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट ये उसी तरह रहेगा, जो चीज फाइंड आउट करनी है वो उसी तरह रहती है, क्योंकि इसमें तो चेंजिंग करनी ही नहीं ना, उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। और दूसरी साइड क्या आ जाएगा a प्लस बी, और ऊपर 3b प्लस बी 4b माइनस है और माइनस, तो माइनस 3b तो 4b। फिर ये उसी तरह पिछला कॉन्सेप्ट है, अब ये चीज आप लोगों ने इसी तरह चलाते जाना है, ठीक है, चलाने के मुराद ये इधर भी लिखना ये यही, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा 4 कॉमन ले और a माइनस बी, और नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी। तो अब इसको आप लोग कट नहीं कर सकते क्योंकि एक माइनस का और प्लस का है, तो आपके पास जो चीज फाइंड आउट हुई वो क्या है 4a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3। आई होप आप लोगों को पार्ट नंबर 3 की बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट था लेकिन इतना मुश्किल नहीं था। अब इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं, ठीक है। अगर मैं पार्ट नंबर 4 आपके होमवर्क के लिए छोड़ दूं तो आपका क्या ख्याल है, क्यों होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। वो इधर लिख रहा है जी, मैं आपको इधर ही समझा देता हूं, ठीक है। वो यहां पे लिखता है कि x माइनस 3y, यहां पे लिख रहा है x माइनस 3y लिख रहा है, ठीक है, और यहां पे लिख रहा है x प्लस 3y, ठीक है, माइनस x प्लस 3z, और नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 3z। ये चीज है इफ अगर आपके पास x किसके बराबर हो 3yz के बराबर हो, ठीक है, और नीचे क्या हो आपके पास y माइनस z। जो चीज आप लोगों ने इफ फाइंड करनी है वो क्या है x इक्वल्स टू 3yz डिवाइडेड बाय y माइनस z। इसको सिर्फ मैं तोड़ना सिखा देता हूँ, तोड़ने से मुराद इसको ब्रेक कैसे करना है ताकि ये क्वेश्चन बन सके, ठीक है, मैं बता देता हूँ। पार्ट नंबर 3 समझ आ गई ना आप सबको। स्टूडेंट जहां से ना समझ आए ना आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में बताया करें ताकि मुझे पता चले भाई कि कहाँ पे आप लोगों को ज्यादा मिस्टेक होती है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बनाया करूँ वीडियो के ऊपर मुझे पता चले कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे x प्लस 3y, अगर x को अब हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ 3y बनाना है तो कैसे बनेगा कि 3y लिखें और साथ z को अलग कर दें, ठीक है, ये z क्या हो गया अलग हो गया, और नीचे उसी तरह y माइनस z, इसी तरह कोमा दूसरी साइड क्या हो जाएगा x, अब x अलग हो जाएगा, x तो है ही नहीं z y सॉरी, और 3z हो जाएगा, और डिवाइड की फॉर्म में क्या आ जाएगा y माइनस z, ठीक है। अब इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे तो x डिवाइडेड बाय 3y इधर आ जाएगा पहले, z डिवाइडेड बाय y माइनस z बचेगा, और कोमा क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 3z इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय y माइनस z। अब आगे क्या होगा x प्लस 3y, अब प्लस इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, आप लोगों ने पहले सवाल की तरफ देख लेना, अगर वहां पे माइनस के तो थर्ड वाला ऑप्शन ये वाला फॉर्म लगाएंगे, अगर यहाँ पे प्लस है तो वो, तो यहाँ पे x माइनस 3y डिवाइडेड बाय x प्लस 3y इक्वल्स टू z प्लस माइनस y माइनस z प्लस z हो जाएगा, और z प्लस y माइनस z, ये चीज आ गई।
इसी तरह इधर भी अप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये z और z कट जाएगा, जो चीज बचेगी वो होगा 2z माइनस वाई डिवाइडेड बाई z। ये इस फर्स्ट वाले की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह ये सेकंड वाला भी बन जाएगा x प्लस 3z और x माइनस 3z। तो आप लोग देख सकते हैं ये और ये सेम हो गए। तो पार्ट नंबर 4 आपका होमवर्क हो गया, ठीक है, पार्ट नंबर 4 आपका होमवर्क हो गया। पार्ट नंबर 5 भी मैं इसी तरह करा देता हूँ। पार्ट नंबर 5 भी बिल्कुल सेम एज इट इज। मैं थोड़ा ये साइड रिमूव कर देता हूँ, ये पार्ट 3 था। पार्ट 4 भी 5 सॉरी पार्ट 3 कह रहा हूँ, पार्ट 3 तो सॉल्व कर लिया, पार्ट 4 और पार्ट 5 आपके पास ये है, ठीक है। ये आप लोगों ने देखते रहना है, ठीक है, बुक सामने रखना। वो मेरा कंफ्यूजन पार्ट 3 पार्ट 4 में हो रहा है, ठीक है। ठीक है, आपको मैंने कहा ना वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, अगर मैं ये सारी एक्सरसाइज पे बनाऊं तो बहुत लेंथी हो जाएगी, ये तो 1 घंटे से ऊपर की हो जाएगी, ठीक है। अब पार्ट नंबर 5 है। 5 पार्ट के अंदर क्या है कि आपके पास हो गया s माइनस 3p एंड s प्लस 3p प्लस s माइनस s प्लस 3p। ये भी फिर वही कॉन्सेप्ट है, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। ये चीज आ गई है इफ अगर आपके पास क्या हो s इक्वल टू 6 p क्यू, ये चीज आ गई और p माइनस क्यू, ठीक है। अब इसके अंदर फिर वही कॉन्सेप्ट है। पहले बात तो यहाँ पे आप लोग ये फॉर्म लगाएंगे ये वाली, और जो दूसरी वाली है उसके ऊपर ये लगाएंगे, ठीक है। ये फॉर्म समझ लेना, यहाँ पे तो वही फॉर्म लगेगी। तो अब s क्या है, s इक्वल्स टू 6p क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू। तोड़ेंगे कैसे, s इक्वल्स टू 3p 2q, फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन है आपके लिए। फिर आगे फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आप लोग यही सोचते होंगे सर हम जहां जहां छोड़ते हैं वहां वहां फिर फैक्टराइजेशन आ जाती है। तो ये तो हिस्सा है ना, बेसिक आपकी बननी है ना, तो आगे सबके लिए आप आसान है, ठीक है। ठीक, अब s डिवाइडेड बाई 3p इक्वल्स टू 2q डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू, ये चीज, और इधर s डिवाइडेड बाई 3q इक्वल्स टू 2p डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू, ठीक है। एक दफा 2q आया, एक दफा 2p आया। अब ये क्या चीज बन जाएगी, s माइनस 3p एंड s प्लस 3p, ठीक है। जो चीज बनानी थी वो बन गई। इधर भी इसी तरह होगा 2q माइनस p प्लस क्यू हो जाएगा, फॉर्मूला माइनस का है तो माइनस ऊपर सारे आ जाएंगे। 2q प्लस p माइनस क्यू, s प्लस 3q डिवाइडेड बाई s माइनस 3q इक्वल्स टू 2p माइन प्लस, यहाँ पे मैं प्लस के लगा रहा हूं तो p माइनस क्यू। एक साइड अगर प्लस होता है तो दूसरी साइड भी प्लस होगा, ठीक है, ये चीज देखनी है। और 2p माइनस p प्लस क्यू। अब आप लोग क्या करेंगे इसके बाद, अगर बीच में माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर प्लस है तो एडिंग करेंगे। यहाँ पे क्या है, बीच में माइनस है तो आप लोग क्या करेंगे, लास्ट इसके बाद आप लोग करेंगे सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो ये थे पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 4 एंड 5 पार्ट नंबर 3 कितना है, आप लोगों ने यहाँ पे वही पार्ट नंबर 3 वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है, जो अभी हम लोग सारा मैंने रिमूव किया। तो अगर ये भी मैं करूँ तो वीडियो लेंथी नहीं, बहुत ही लेंथी हो जाएगी। सो आई होप आज की वीडियो में आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक सीख लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास इसके नेक्स्ट 4 पार्ट्स होंगे। उसके अंदर ये कंपोनेंटों वाला लॉजिक है, बट उसके अंदर ये जो ब्रेक करने वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं है, बड़ा ही आसान है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी गई है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे आप लोगों ने कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाना है। वो हालांकि इससे आसान है, लेकिन वो ज्यादातर पेपर में आता है। उसमें जो पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ना, वो है पार्ट नंबर 8 एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर, क्योंकि ये अक्सर आ चुका है, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो का हमारे पास टॉपिक, यूज थ्योरम ऑफ कंपोनेंट में डिविडेंडो। आई होप आप लोगों ने वीडियो को सीख लिया होगा, मतलब क्वेश्चंस को सीख लिए होंगे। जहां पे आप लोगों को कंफ्यूजन नजर आती है ना, जहां पे भी आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। आप लोगों को कमेंट से कोई रोकता नहीं है, कमेंट मेरा ऑन होता है, कम्युनिटी गाइडलाइन ऑन होती है। उसके अलावा मेरा मैसेंजर मौजूद है आपके पास, ठीक है। आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है, तो आप लोगों को और क्या चाहिए, ठीक है, तो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 का टॉपिक और इसके 5 पार्ट्स। और मेक श्योर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये चीज ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। यही मेरी जो है अचीवमेंट्स होती हैं। इसी आपको, एक तो मेरा मकसद होता है आप लोग सीखें। चले सब्सक्राइब हो गया ना हुआ वो एक अलग बात, लेकिन सब्सक्राइब का मकसद फिर हमें जो है ना थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल जाती है। देखिए इस गर्मी में खड़ा होकर पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, फैन ऑफ करना पड़ता है, फिर आवाज सही नहीं आती, ठीक है, बड़ी बातें होती है। और रात का जो इस टाइम टाइम हो रहा है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, 3 हो रहे हैं। और 3 इस वजह से हो रहा है क्योंकि दिन को इतना शोर होता है। असल में मेरी ये अकेडमी में मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो अकेडमी के अंदर दिन के टाइम बहुत शोर होता है और दिन के अंदर पॉसिबल भी नहीं होता, तो इसी वजह से रात को फिर मुझे जागना पड़ता है।
और फिर दिन को अकेडमी होती है मेरी, तो मेरी नींद भी जो है ना थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। एक कोर्स जो है ना, एक हमारे पास इसकी प्लेलिस्ट पड़ जाएगी, तो फिर जो भी न्यू स्टूडेंट आएगा उसको हम लोग ये अवेलेबल होता रहेगा, डिलीट तो नहीं हो रहा ना, तो ये एक मजे की बात है। सो आई होप आप लोगों ने इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब किया, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मोहम्मद फिजान आपके साथ हाजिर होगा, पार्ट नंबर 6 से लेकर पार्ट नंबर 9 तक, 6, 7, 8, 9, तो 4 पार्ट्स हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।